औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई का H1 और H4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा देखेंगे आज फंडामेंटल कौन सा है जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा फाइनली हम देखेंगे डेली की जो रिपोर्ट और इसके अलावा H4 के लेवल। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सके। गाइस, अगर आप अभी तक हमारे प्रीमियम में नहीं है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके फ्री प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं और जबरदस्त किस्म के सेटअप से महजूज हो सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर को हमारा फंडामेंटल कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज। इसके अलावा मैंने एक कहा था कि अगर फर्स्ट तक जितने भी हमारी वीडियोस में टॉप का जो कमेंट और लाइक करेगा उसको फ्री में फंडामेंटल कोर्स में ऐड करूंगा, तो उसका इंशाल्लाह ताला हम आखिरी डेट को चेक करेंगे, उसका नाम अनाउंस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा गाइस, सबसे पहले हम आते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, आज चूंकि फ्राइडे और आज भी छुट्टी है, ये आपको पता है, थिंक डे था। और जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बैंक्स बंद थे और मार्केट मूव सुबह का टाइम जो है ना, जैसे कल के दिन देखा कि आपने एक स्पाइक लगाई और फिर मार्केट वापस पुल बैक हुई। आज भी इसी तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही है और दोबारा डिप कर सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो DXY है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आज के सीपी के ऊपर नोट करें। आज का सीपी जो है ना 2638.6 है, 2638.6। मार्केट इससे ऊपर है तो हम डेफिनेटली बाय को प्रेफर करेंगे। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा, अब जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल इसके पास आएगा तो ट्रेड करें, इसके 50% पे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो एक ऑलमोस्ट बुलिश टाइप इनगल्फिंग M30 के ऊपर तो रिट्रेस कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बाइंग करें। यानी 2638.6 से ऊपर है तो बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2648। और उसके बाद अगर इससे रिजेक्ट होकर अपर मार्केट चली गई तो 2657। फिर उसके बाद ना 2662 और 70 का एरिया पॉसिबिलिटी है आज के दिन। अगर मार्केट अगेन डिप आके इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, क्योंकि अभी मार्केट जो है ना गैप फिल कर रही है, तो इसलिए सुबह की मूव जो है ना वो काफी ज्यादा आजकल फेक होती है। ठीक है, और ये डाउन साइड की तरफ आ सकती है। पहली जो टेक प्रॉफिट है वो 2628, और यहाँ से डाउन साइड की तरफ अगर चली गई मार्केट तो 2616 और फिर 2608 का एरिया पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज चूंकि फ्राइडे है और आपको पता है कि काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्लोजिंग बड़े बड़े स्पाइक लगते हैं, और इसलिए बड़ी सोच समझ के आज के दिन ट्रेडिंग करनी होती है। अच्छा, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है सुबह सवेरे आजकल काफी टाइम आपने देखा है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन से डेली बेस पे होती है। आपने देखा तो इससे पीछे प्रीवियस, अगर हम फ्राइडे 22 नवंबर की बात करें तो गैप डाउन, काफी बड़ा गैप डाउन था। उसके बाद अगर 25 नवंबर की बात करें तो काफी बड़ा गैप अप था। चलो फिर उसके बाद कल के दिन देखें, कल के दिन गैप अप था, आज के दिन गैप डाउन है। तो ये गैप अप और गैप डाउन से जो DXY की मार्केट ओपन होती है उसके साथ मार्केट की मूव काफी ज्यादा हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पे देखें तो मार्केट इस टाइम कोर बाय जोन के ऊपर है, जहां से काफी बड़ा रिजेक्शन मार्केट को देखने को मिला। बट ये क्या करेगा, पहले स्पेल में DXY चूंकि इस टाइम ये डिमांड जोन के ऊपर है, लिहाजा यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश करेगा, इस गैप को फिल करेगा और फिर अगेन डाउन साइड की तरफ अपनी मूव कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि इसका इस टाइम असेंडिंग चैनल चल रहा है। आप देखें तो मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट गैप डाउन से आपकी तरफ आई थी तो मार्केट गोल्ड की फास्टली डाउन आई थी। तो मैंने बोला था कि ये वाले लेवल्स मीट करने के बाद ये अगेन डाउन जाएगा। तो देखें, इन्हीं एरिया में आई मार्केट, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं आपको देखें, इन्हीं एरिया से मार्केट ड्रॉप हुई है। ठीक है,
तो आज के दिन मेरा कहना है, मेरा मानना ये है कि ये थोड़ा सा पुल बैक अप करके गैप फिल करके अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकता है DXY। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H4 के ऊपर, तो ये देखें डिमांड जोन के ऊपर डोजी बना रहा है। अगर ये इससे नीचे क्लोज हो गया तो नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वो यही है, 105.5 और 105.4 का एरिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अब आते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, गोल्ड के ऊपर। तो डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं USD JPY के ऊपर। तो गाइज USD JPY का जो ट्रेंड है वो हम ट्रेंड को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके। इस वक्त मैंने कल भी आपको बताया था कि यूएसडी जेपीवाई का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, और एग्जैक्टली कल का जो सीपी हमारा था वो 151 था, और आज मार्केट देखिए कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो 151.1 इसका सीपी है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन का ट्रेंड अभी बेरिश है बट फ्लैट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 94,763 इसका सीपी है, मार्केट इससे अबव है, तो हम अभी सेल नहीं करेंगे। इससे नीचे अगर आए तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे ट्रेंड चेंज होने का। उसके अलावा क्योंकि आपको पता है इस वक्त DXY अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स दूसरे ऑप्शंस जो यूरो यूएसडी है वो उसके अपोजिट करेंसी, तो ये अपसाइड की तरफ मूव करेगी। अगर वो डाउन आएगा तो ये अप जाएगी। तो इस वक्त 1.055 सीपी से अबव है, तो हम बाय करेंगे, क्योंकि कल भी मैंने आपको इसका ट्रेंड बेरिश बताया था, आज भी इसका ट्रेंड बेरिश है। लेकिन आपने इसको अभी इससे ऊपर ऊपर बाय स्कैल्पिंग है, और इससे इस पॉइंट से नीचे सेल स्कैल्पिंग है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ना वो अभी पावरफुल यूरो यूएसडी जो है ना वो स्टेबल नहीं हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, तो इसका भी ट्रेंड बुलिश है, और मार्केट 1.26787 से ऊपर है, तो हम बाइंग करेंगे जब तक इसे नीचे सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूएसडी क्रूड ऑयल की, तो गाइस क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मार्केट 68.5 से अबव है, तो जब तक इसे नीचे नहीं जाइए मजीद अभी हम सेल इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसकी नीचे क्लोजिंग देखेंगे उसके बाद सेल ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली कम बैक होने वाला है, क्योंकि वो भी फ्लैट हो चुका है, और यहाँ पे 30.2 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इसे अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, और जब तक इसे नीचे नहीं जाएंगे हम सेल नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में सबसे पहले गाइस डेली की रिपोर्ट आपके सामने शामिल है, ये आप देखें। स्टिल मार्केट इस टाइम डेली का एक असेंडिंग चैनल्स पे है, और इसका जब तक इसके ऊपर है तब तक हम डीप बाय को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो ये एक सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, लेकिन अभी इस जगह से अगर इस लास्ट वाली कैंडल की बात की जाए, जो जो डेली की बेरिश इनगल्फिंग इतनी स्ट्रांग बनी थी, उसका अभी रीटेस्ट कंप्लीट हुआ इससे ऊपर, यानी अगर मार्केट 2660 से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो देन मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है। इसका एक और लेवल भी मौजूद है, और वो लेवल है 2677 2663। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कल भी मार्केट इस पहले लेवल से वापस हुई है, लेकिन इससे पहले मार्केट 2657 से भी वापस हुई थी। तो ये वाला एरिया तीन इंपॉर्टेंट है, अगर इनको रिजेक्ट करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है डेली, तो मार्केट फिर अगेन जो है ना वो अपना 2800 की तरफ अपना सफर तय करेगी। इसके अलावा अगर हम H1 के ऊपर बात करें तो इस वक्त मार्केट जो है ना एग्जैक्टली सेल्फ स्कैल्पिंग के ऊपर है, यहाँ पे बाय करना ठीक नहीं है। जिस जगह पे मार्केट है 2645 और 2650, मार्केट को एक बार फिर 21 मिनट बाकी हैं, बुलिश इनगल्फिंग क्लोज करती है तो मार्केट को आने दें वापस। सीपी के ऊपर यहाँ से अगेन आपको बाय का चांस मिलता है, लेकिन इस जगह पे आप लोगों ने बाय नहीं करना, ये सेल्फ स्कैल्पिंग जोन है। इसके ऊपर अगर कैंडल H1 की क्लोज होती है तो देन मार्केट अगेन इस रिजेक्शन जोन तक जा सकती है 2660 और 58, और अगर इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर नेक्स्ट सेलिंग जोन आपका 2680 और 88 का बनेगा। ठीक हो गई बात। अब हैरत अंगेज बात है कि इस वक्त मार्केट की जो मूव है, आपको मैंने पहले भी बताया, सुबह की मूव काफी ज्यादा फेक मूव होती हैं, और आपने इससे बचना है। और यहाँ पे देखें तो इस वक्त सेल का वॉल्यूम ज्यादा है, जबकि मार्केट अपसाइड की तरफ बड़ी तेजी के साथ जा रही है, तो इसकी वजह गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अगेन एक सपोर्ट लिया अपसाइड की तरफ,
और ये कल के दिन का मैंने आपको स्कैल्पिंग जोन बताया था 2600, 2500, 2620। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट इसी को टैप करके अपसाइड की तरफ गई है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आज भी मार्केट सुबह की ही मूव होगी, उसके बाद मार्केट अगेन रेंज बाउंड हो जानी है, क्योंकि आज के दिन भी बैंक की छुट्टी ही है, ठीक है। उसके अलावा ये वाले एरिया सेम उसी वही है, वैलिड एरिया है जो कल मैंने समझाए थे, ठीक है। और अगर मार्केट 26, 25 और 20 को जोन तोड़ती है तो आगे 6 और 10 का, और ये जोन टूटेगा तो 25 से 90 और 84 का एरिया पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज के दिन भी मैं प्रेफर आपको यही करूंगा कि आप डीप बाय से प्रेफर करें गोल्ड को लेना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब आपके H4 लेवल्स। तो यहाँ पे गाइस सिनेरियो कुछ ये है कि मार्केट ने कल के दिन बेरिश इनगल्फिंग बनाई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, और फिर उसके बाद एक इवनिंग स्टार भी, बट गैप डाउन DXY के ओपन होने की वजह से ये मूव अपसाइड की तरफ आई है। अभी चूंकि 1 घंटा और 20 मिनट है, अगर 1 घंटा और 20 मिनट में अगेन ये कैंडल 2641 से ऊपर क्लोजिंग रहती है तो फिर अगेन बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मार्केट जो है ना वो 2650 को अगर तोड़ के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है ना चेंज होगा। लेकिन अभी स्टिल मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है ना वो सेल ही है, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो चुका है, सेल से बाय। अब देखते हैं जी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले 2650, 2663 और 2684 का एरिया। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस एरिया है, और सपोर्ट जो है 2620, 2608 और 2692। आज के दिन फ्राइडे, आज कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है गोल्ड को लेके, इसलिए आप लोगों ने जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करना। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।